Yes, well, good morning, students. Students, so we are going to start with the next exercise, that is exercise 1.5, ठीक है, complement of a set. तो देखो हमने अब तक पढ़ लिया कि यूनियन क्या होता है सेट का, इंटरसेक्शन क्या होती है सेट की, ठीक है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमने पढ़ लिया, ठीक है. तो अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, ठीक है. देखो ध्यान से अब कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, यू को हम यूनिवर्सल सेट मानते हैं, ए बी अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है. मैंने ये बड़ा वाला यू लिखा है ताकि आपको ये ना लगे दिस इज नॉट अ यूनियन ना, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है. तो यूनिवर्सल सेट ए जो है यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है. देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट क्या बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, इसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, ए के ऊपर ना ऐसे एक डैश डाल देते हैं, ठीक है, ए डैश. इसको बोलते हैं कि मैंने क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, या ए कॉम्प्लीमेंट, या आप बोलोगे इसको ए डैश, ठीक है. इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए. एक ऐसा सेट बनता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट लेना है, उसमें से एक सेट होगा ए जो उसका सबसेट होगा. तो हमने कहा कि यूनिवर्सल सेट में से आपने ए वाले सेट को माइनस कर देना, तो बाकी जो एलिमेंट्स बच गए उसको क्या बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, ठीक है. एग्जाम्पल के साथ करते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. जैसे कि मान लो मैंने यूनिवर्सल सेट को लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए सेट लेट इट बी 1 3 5 7 9 है, ओके. यहाँ पे मैंने ये लिखा ना, यू विद द यूनिवर्सल सेट ए एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ए यहाँ पे यू का सबसेट है, ठीक है जी. ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हमने क्या चेक करना है कि जो एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं बट जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं बट ए में प्रेजेंट नहीं है, वो सारे के एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है. तो चेक इट, 1 देखो ए में है तो 1 नहीं लेना है, 2 देखो ए में नहीं है तो 2 किस में आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है. 3 ए में है तो 3 नहीं आएगा, 4 ए में नहीं है तो 4 कॉम्प्लीमेंट में आएगा, ओके. 5 चेक इट, 5 है, 5 नहीं लेना. 6 यूनिवर्सल सेट में है बट ए में नहीं है तो 6 कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा इसके. नेक्स्ट देखो 7 है, नहीं लेना. 8 नहीं है, 8 लिखो जी. 10 9 नहीं है, ठीक है, 10 लिखोगे आप, ठीक है. तो ऐसे एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है, यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है बट ए में प्रेजेंट नहीं है, वो किस में आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में. इसको ऐसे डिनोट करोगे, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी. इट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमने समझना है, नो नहीं है, मतलब जैसे दिस इज अ ए सेट तो ये ए कॉम्प्लीमेंट मतलब है कि ये ए नहीं है, जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है वो किस में प्रेजेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट में, नॉट ए. इसको आप ये भी आगे हम पढ़ेंगे, इसको आप ये भी लिखोगे कि ये ए है, दिस इज नॉट ए, ठीक है, नॉट ए. कॉम्प्लीमेंट को हम नॉट भी, जैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं ना कि देखो अगर किसी चीज़ को होने की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं कहूँ कि किसी चीज़ को होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, ठीक है, तो आप कहोगे कि उसी इवेंट को ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. आप ऐसे करते थे ना, 1 में से माइनस कर देते थे 0.7, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.3. तो इसी तरीके से ए एक सेट है, ए नहीं सेट है, सेट नहीं है सॉरी, ए सेट है, ए में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ए में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, ठीक है जी, ए कॉम्प्लीमेंट. इसी तरीके से काफ़ी सारी एग्जांपल्स करेंगे टू बी मोर क्लियर टू यू. वेन डायग्राम की हेल्प के साथ कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यू यूनिवर्सल सेट मैंने बना लिया, एक मैंने इसका एक सबसेट ले लिया, सेंटर में सर्कल के साथ रिप्रेजेंट करी हूँ. अब ए कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम में कहाँ पे आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट होता है कि यूनिवर्सल सेट में है बट ए में नहीं है, तो इसका बाहर आउटसाइड वाला जितना पार्ट, ठीक है, ये सारा पार्ट, यानी कि सारा पार्ट मतलब कि जहाँ जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में हो जाएंगे, ठीक है, इसको आप क्या बोल दोगे, ये सर्कल नहीं बनाना सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट, ये सारा आउटर पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट है. जैसे कि ये देखो, अगर मैं इस एग्जाम्पल को अगर मैंने यहाँ पे शो करना हो वेन डायग्राम पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 यहाँ पे लिख दो, 7, ठीक है, एंड 8 9, ठीक है, एंड 10, ठीक है. तो अकबर देखो यहाँ पे अगर मैं 1 को भी यहाँ पे लिख दूँ सॉरी, ठीक है, ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट, मैंने सारे एलिमेंट्स लिख लिए इसमें से. अब ए क्या क्या, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, इसका बना लो एक सेट, ये क्या बन गया, ए, ये है ए, ठीक है. बाकी ये जो है ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ये कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हैं, 2 4 6 8 10 जो रह गए, तो बाकी आउटसाइड क्या होगा यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. दिस इज ए
पूरा अच्छे से सर्कल नहीं बना, ये ए है, ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये हो गया। एक और एग्जाम्पल करते हैं, ये आपकी बुक की ही एग्जाम्पल है, 22 एग्जाम्पल, ठीक है। तो उन्होंने एक यूनिवर्सल सेट दिया है हमें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, और यहाँ पे मेंशन है कि ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड बी इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। आपको पता ही है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा वाला सेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो ए कॉम्प्लीमेंट वो कहते हैं कि सबसे पहले फाइंड आउट करो, तो चेक इट, ए कॉम्प्लीमेंट देखो जी क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है बट ए में नहीं है, तो हाँ जी 1 लिखेंगे, 2 3 तो ए में है, ये नहीं आएंगे, तो क्या आ जाएंगे 4 5 और 6, ए कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट का है जी बी कॉम्प्लीमेंट, तो हाँ जी 3 4 5 हैं, बाकी इसके अलावा जो है वो लिख दो, 1 4 नहीं सॉरी 3 4 5 तो है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 एंड 6, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। आगे उन्होंने कहा कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, देखो इसको कैसे करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कर देना, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन का मीन्स क्या होता है आपको पता है, कॉमन पार्ट, ठीक है, आप पिछली एक्सरसाइज में पर करके आए। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इनका कॉमन पार्ट, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि यह क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसका कॉमन पार्ट, इन दोनों का कॉमन पार्ट, हाँ जी क्या लिखोगे जी, कॉमन पार्ट क्या है 1 और 6, ठीक है, ये कॉमन है, 1 और 6 कॉमन, ठीक है जी। आगे ए यूनियन बी सिंपल, ठीक है, ए यूनियन बी, हाँ जी निकालो जी, ए यूनियन बी करोगे तो ये तो सारे आ जाएगा, 2 3 4 5 आप करके आए हो, ये यूनियन निकालने इंटरसेक्शन निकालने पिछली एक्सरसाइज आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे उन्होंने पूछा देन शो दैट कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की इक्वल है कि नहीं है, ठीक है, शो करके दिखाना है। देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी तो ये है, ठीक है, ए यूनियन बी तो ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो ए यूनियन बी में नहीं है वो इसके कॉम्प्लीमेंट में लिखोगे, ठीक है ना। आप ये नहीं करोगे कि हमेशा ए का कॉम्प्लीमेंट ही आएगा, ए यूनियन बी का भी कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए यूनियन बी भी एक सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा कि जो इस सेट में प्रेजेंट नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। हमने सारा का सारा कुछ कंटेक्स्ट किससे देखना है, यूनिवर्सल सेट की रेफरेंस पे देखना, ठीक है ना। ये नहीं कहोगे कि ये यूनियन में बी में प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है कि नहीं है, मतलब सब कुछ चेक रेफर टू यूनिवर्सल सेट ही करोगे आप, ओके। तो देखो जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है तो क्या आएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यानी कि 1 और 6, ठीक है जी। जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है पर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ गए, ओके। नाउ दे सेट कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट की, ये तो आ गया जी, ये देख लो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट है ये, और इसका ये, तो ये बेटा दोनों सेम ही है ना। तो शो किया, हेंस प्रूव्ड, शो हो गया, यहाँ पे पता लग ही रहा है, ठीक है। तो हेंस वी कैन शो दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, ठीक है जी। तो बेटे एक ये चीज़ तो यहाँ पे शो हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रूव होती है, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्शन है यहाँ पे यूनियन है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दो केसेस हैं, ठीक है, इन दोनों का हम क्या बोलेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इसको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, ये आप प्रूफ कर सकते हो विद द इसी एग्जांपल की हेल्प के साथ, चाहे प्रूफ कर लो, ये भी इक्वल ट्रू आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ये लॉ है, प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जब आप क्वेश्चंस करोगे तो उसमें ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, ठीक है। सो ध्यान से देखो इस चीज़ को, दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे आप कुछ नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप हमने अगर बताया कि ए जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, तो देखो जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी क्या कंसिडर करेंगे कि वो भी क्या है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ही है, सॉरी सबसेट ही है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट भी देखो यहाँ पे हमने अभी सॉल्व किया, ठीक है, ए लिया, कुछ भी अगर यूनिवर्सल सेट में फिर से कंसिडर कर लूँ 1 2 3 4 अप टू 1 10 तक ले लो मान लो एलिमेंट्स, ठीक है। तो
अगर यहाँ पे 10 तक एलिमेंट्स है, अगर मान लो मैं ए ले रही हूँ 1 3 5 7, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट मैं ले रही हूँ, ठीक है, इसमें जो नहीं है 2 4 6 8, ठीक है, 9 और 10 ये आएगा। अगर मैं कह रही हूँ कि ए जो है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट है, तो ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, सॉरी, तो ए कॉम्प्लीमेंट भी जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे वो एक चीज़ प्रॉपर्टी है हमारी कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है, मान लो उसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट करो तो वो अगेन ए सेट बन जाता है। जैसे कि आपको बताती हूँ कैसे। जैसे मैंने कहा कि ए कॉम्प्लीमेंट ये लिखा है मैंने, ठीक है, अगर इसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर दो, एक बार और कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि ए कॉम्प्लीमेंट जो भी सेट है, तो आपने इस एक और कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि इस सेट के रेफरेंस टू, इस सेट के अकॉर्डिंगली जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंगली ए डैश में प्रेजेंट नहीं है, तो वो हमने क्या करने हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट में डाल देने हैं, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट ये है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, इसका एक और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंगली। देखो यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंगली, अगर इसमें 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है तो 1 आएगा, 2 है 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 4 है नहीं आएगा, 5 आएगा, ठीक है, उसके बाद 6 नहीं आएगा, 7 देखो 7 आएगा, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो 7 आएगा, उसके बाद 8 9 10, तो इसमें है, ठीक है। मैंने कहा कि जो एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना उस सेट में प्रेजेंट नहीं है बट यूनिवर्सल में प्रेजेंट है, तो ठीक है, तो 1 3 5 7 आ गया। तो बच्चे ये क्या है, तो ये ए ही है, तो व्हाट आई कैन से दैट कि ए कॉम्प्लीमेंट का एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर दो तो इट सेल्फ ए बन जाता है, ठीक है जी, इस तरीके से। तो ये आ गया चीज़, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, ये आगे आगे नेक्स्ट जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें से यूज़ होगी ये प्रॉपर्टीज़, तो आपको याद रखनी है। तो कुछ और प्रॉपर्टीज़ होंगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करोगे। जैसे कि वो कहते हैं कि ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कर दो तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। देखो यहाँ से देख लो, ए ये है, ए का कॉम्प्लीमेंट ये है, इन दोनों का अगर मैं यूनियन करूँ, यूनियन इन द सेंस कि दोनों को इकट्ठा कंबाइन कर दूँ, करके देखो, ए का ए के साथ यूनियन कर लो, मतलब कि दोनों कंबाइन ले लो 1 3 5 7, तो इन दोनों का यूनियन करोगे तो कंप्लीट ये पूरा सेट ही बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे एलिमेंट्स ही आ जाएंगे इसमें से, कॉमन तो कुछ है ही नहीं इन दोनों में, ठीक है। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, पूरे के पूरे दोनों कंप्लीट एक सेट बन जाएगा। तो यानी कि ए का यूनियन एक डैश के साथ करोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। प्रॉपर्टी है, एज इट इज रिजल्ट्स याद होने चाहिए आपको ये, ठीक है। और ये देखो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू फाई। फाई का मतलब है कि देखो ए ये है, ए डैश ये है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट, तो इन दोनों में कुछ कॉमन तो है ही नहीं है, कुछ भी जब कॉमन नहीं होता तो क्या होता है, फाई एम्प्टी सेट, तो दिस इज अ फाई एम्प्टी सेट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, रिजल्ट है, लर्न करो। ये देखो ये दोनों चीज़ें ये अभी हमने प्रूव की है, दिस इज व्हाट डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ अभी हमने किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको प्रूव करना है, ये रिजल्ट है, आपको लर्न होना चाहिए, आना चाहिए। ये भी हमने अभी किया कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए, ठीक है, अभी ये बताया मैंने आपको ये, ठीक है। फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है, ये देखो बेटा फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई होता है कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो ये देखो अब है ना, फाई का कॉम्प्लीमेंट अगर कुछ भी नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि कुछ है, यानी कि कुछ है का मतलब सारा कुछ ही है, तो वो सारा कुछ क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फाई। यूनिवर्सल सेट होता है कंप्लीट एक बड़ा वाला सेट मान लो, है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है वो नहीं लेने, तो वो अगर यही नहीं लेने तो फिर क्या लेना, फिर तो कुछ भी नहीं लेना, तो दैट इज द फाई, ठीक है। और देखो फाई का कॉम्प्लीमेंट यानी कि अगर एक सेट है फाई, मान लो यूनिवर्सल ये फाई है, हम कहते हैं कि फाई का कॉम्प्लीमेंट हम रेफर टू यूनिवर्सल सेट ही लेते हैं ना, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि फाई नहीं लेना और बाकी सारे एलिमेंट लेने, किसके कंटेक्स्ट टू, किसके रेफर टू, यूनिवर्सल सेट के रेफर टू। तो फाई के अगर इस फाई के रेफर टू सारे एलिमेंट लेने हैं तो सारे तो फिर यूनिवर्सल सेट सारा ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज विच शुड बी लर्न अकॉर्डिंग फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। उसके बाद बच्चे देखो मैंने आपको सब सारा अभी तक यहाँ पे तक बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.5। बेटा देखो बड़े ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई करो। वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन द टुमारोज लाइव क्लास, ठीक है। देखो एक यू गिवन है आपके पास, यूनिवर्सल सेट ए बी सी सारे गिवन है, ये हमने ए डैश बी डैश ए यूनियन सी निकालो और उसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी निकालो और उसका कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ट्राई दीज क्वेश्चंस ना,
कि आपको देखो कि आपके आंसर्स ठीक आ रहे हैं नहीं ठीक आ रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है ये भी ऐसे। ये देखो डी मॉर्गन्स लॉ मैंने अभी प्रूव किया है अभी यहाँ पे, है ना, आपके साथ। तो ट्राई दीज क्वेश्चंस। ये वेन डायग्राम्स है, आई विल डिस्कस, ट्राई टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स, है ना, अदरवाइज आई विल डिस्कस इन द क्लास। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। दिस इज़ द सिंपली जो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ की हैं वही है, अभी बताया ना ए यूनियन ए क्या होता है, तो वो सारी हैं ये। तो सॉल्व दीज 1.5। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।